हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स। मैं हूँ आपकी अपनी सोनम और यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया मॉर्निंग से। तो अभी मून की जो गौ माता है वो आ गई हैं डेली की तरह। और अभी ना बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा चारों तरफ काई 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 हो रही है ना। कर चुके हैं साफ़, 2-3 बार साफ़ कर चुके, बट फिर भी साफ़ होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि जिस दिन साफ़ करो उसके दूसरे दिन से रेगुलर बारिश होने लगती है, वो वापस से वैसे हो जाता है। तो मतलब हालत ही ख़राब हो गई सफाई कर कर के। और जो काई वाई है ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। बस यही है कि जब प्रॉपर धूप वगैरह निकलेगी तभी उसको साफ़ कर पाएंगे, नहीं तो ये है कि साफ़ कर दो वापस से काई हो जाती है। और गौ माता आ गई थी तो जो भी प्रसाद वगैरह इनके लिए रखते हैं वो दे दिया था। और वैसे भी वो डेली आती है तो डेली ही मून का काम है कि उनको रोटी खिलाना है या पूड़ी ब्रेड जो भी उसको लगता है वो खिलाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो जाते हैं वो। तो अभी गौ माता भी खड़ी हुई हैं और मून का ये रहता है ना कि बस गौ माता है तो बहुत प्यार करना। फिर ये था दोपहर का, मतलब मून सो गया था, फिर सोकर उठा तो इसे भूख सी लगी तो मुझे बोलने लगा मुझे लड्डू खाना है। तो मैंने कहा लड्डू के अलावा कुछ खा लो, लड्डू ख़त्म हो गया। तो देखिए इसकी ज़िद, इसका यही रहता है ना, फ्रिज खोल के खड़ा हो जाएगा, नई चीज़ें हैं, आप कैसे बोल रही कि ख़त्म हो गए, आप झूठ बोल रहे हो, चीज़ें हैं, लड्डू है, जो भी है। तो फिर ये लग गया था यहाँ पर ज़िद करने में, तो फिर मैंने इसे निकाल के दिया खाने के लिए। क्या होता है ना, बच्चे एकदम से सोकर, और अभी इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब सर्दी बुखार, तो मुझे लगता है जितना हो सके ये मीठी चीज़ों से दूर रहे। तो ये मानता नहीं रहता है। देखिए ये अभी यहाँ पे आँख बंद करके बैठ गया, सरप्राइज़ दो मुझे। तो मैंने कहा चल लड्डू रहने दो, तो यहाँ पे जेम्स खा ले, इसका जेम्स रखा हुआ था तो मैंने इसको ये दिया। तो इसने क्या किया ना, पहले फटाफट से जेम्स को जल्दी से ख़त्म कर लिया और फिर लड्डू के लिए बोलने लगा मम्मा आप लड्डू दे दो। तो ना बच्चों का यही रहता है, हम अगर सोचें ना कि हम इन्हें दूसरी चीज़ों में बहला दें, वो चीज़ रहने दें। क्योंकि लड्डू फ्रिज में रखा हुआ था, काफ़ी ठंडा हो चुका था, तो मुझे ये रहता है कि ठंडी चीज़ें अभी ना दें, क्योंकि बहुत मुश्किल से इसके अभी ज़ुकाम वगैरह बिल्कुल ठीक हुआ है प्रॉपर, भगवान की कृपा से ठीक है, अभी बिल्कुल भी सर्दी वगैरह नहीं है। तो मैं सोचती हूँ ना ऐसी कोई चीज़ें ना खाए जिससे उसे वापस से सर्दी ज़ुकाम हो, क्योंकि बच्चे अगर हेल्दी रहते हैं ना तो हमारा फिर मूड भी सही रहता है और हमारा सारी चीज़ों में मन लगता है। पर इसकी ज़िद ये कहाँ मानने वाला है। तो यहाँ पे लड्डू लेकर बैठ गया है और इसका यही रहता है ना, जो चीज़ चाहिए तो चाहिए। एक तो ये खाता नहीं है और खाने के लिए ना उटपटांग सी चीज़ें ही मांगता है। तो फिर यहाँ पे हो गई थी शाम, तो मैं बैठ गई थी, मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने जो वो सलोनी वगैरह बना कर रखे हुए थे ना, गुजिया वगैरह, तो वही मैंने कहा चलो खा लेती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ इसको दिए तो देखिए ये उठा के ना, इसे खाया नहीं जाता है, ये उठा के सीधे जाके मुर्गियों के लिए रख देता है। हमारे यहाँ मुर्गी है तो उनको खाने के लिए दे देता है। ये इसका यही रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मतलब काजू बादाम वगैरह भी होता है ना, तो वो भी ले जाकर मुर्गियों को खिला देता है। इतना ज़्यादा इसका रहता है कि खाना नहीं है, बस मुर्गियों को खिलाना। तो यहाँ पे कटोरी में लेकर खड़ा है, मम्मा मैं जा रहा हूँ मुर्गियों को देने के लिए। तो मैं इसे बोल रही हूँ मत दे, मैं तेरे लिए खाने को देती हूँ, पर ये मानने वाला नहीं रहता है। फिर मैं लग गई थी यहाँ पे शाम को, तो यहाँ पे बनाऊंगी मैं लौकी वाली दाल, क्योंकि हस्बैंड को बहुत पसंद रहती है। और वैसे तो बनाना था कोफ्ते, बट उन्हें बोले नहीं पहले आज मुझे दाल बनाओ, क्योंकि कोफ्ते तुमने अभी बनाए थे। तो मैं यहाँ पे लग गई थी अपने खाने की तैयारी में और ये दोनों की चल रही थी मस्ती। और इन लोग ना, ये मून ना बहुत ज़्यादा तंग करने लगता है कभी कभी ना, तो फिर लगता है कि इसके पापा फिर डांट देते ना तो फिर रोने लगता है। तो बस मुझे थोड़ी थोड़ी देर में वो भी देखना रहता है। ये देखिए अभी दोनों मस्त खेल रहे हैं और फिर कब ये लोगों बहस हो जाती है ना पता नहीं चलता, मतलब कब ये कुछ ऐसा काम कर देता ना कि उसको फिर डांट पड़ जाती है। तो ये लोग यहाँ पे खेल रहे थे तो मैं लग गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए। खाना वाना मैंने रख दिया बनने के लिए, खाना बन रहा है तब तक कि मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड करूँगी, क्योंकि कपड़े भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब धोते जाओ सूखते जाते हैं और फिर रहता है कि रख नहीं पाते ना तो फिर ज़्यादा हो जाते। तो यहाँ तो मैं ये करती हूँ बस तुरंत ही देखती हूँ सूख गए ना तो फिर फटाफट से उठा के रखती जाती हूँ। तो यहाँ पे लगी थी कपड़े रखने के लिए और आज कुछ भी मतलब ज़्यादा काम किया नहीं, मन ही नहीं था कुछ करने का। कभी कभी होता है ना हमारा कुछ मन नहीं होता कुछ करने का, लेकिन ऐसा नहीं है ना करते भी काम सारा ही हुआ, सारे ही काम कर ली मैंने, लेकिन मूड बिल्कुल भी नहीं था। बट ठीक है, हो जाता है, काम तो है करना ही है। और फिर बच्चों के साथ तो फिर ये है कि घर भी बहुत फैलता रहता है। तो लग गई थी यहाँ पे कपड़े रखने के लिए और ये लोग कर रहे थे अपनी मस्ती बेड पर। और अभी मैं ये कपड़े वगैरह रखने के बाद फिर मैं उनको पढ़ाऊँगी। थोड़ा सा क्या रहता है ना, सारा दिन अभी पढ़ भी नहीं रहा है और फिर मैं इसे आंगनवाड़ी भी नहीं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि बारिश कंटिन्यू होती है और मुझे डर रहता है कि भाई बच्ची की सेहत से बढ़ के तो फिर कुछ भी नहीं है।
हाँ, स्कूल होता तो हमें पता है कि भेजना ही भेजना है, तो वो बात एक अलग होती है कि नहीं स्कूल का तो हम छुट्टी नहीं करा सकते हैं, बारिश हो चाहे कुछ, मतलब तब भी स्कूल वालों का ये रहता है छुट्टी दे ही देते हैं बारिश के टाइम पे, ज़्यादा रेगुलर होती है तो। बट इसलिए फिर मैं इसको नहीं लेकर जाती हूँ। और फिर मेरा ये है, मैं छोड़कर आने वाला काम तो करती नहीं हूँ। मुझे ये रहता है कि मैं लेकर जाऊँ और भले ही 10 मिनट बैठूँ, 15 मिनट बैठूँ, चाहे आधा घंटा बैठूँ, और फिर इसको लेकर ही आ जाती हूँ, साथ में छोड़कर नहीं आती हूँ। और इसलिए फिर मेरे पास भी अभी टाइम नहीं था, राखी थी, फिर उसके बाद जन्माष्टमी की तैयारियां, घर की साफ़ सफाई, रखना उठाना, कपड़े वगैरह धोना सुखाना, और मतलब बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं, मार्केट जाना, वो चीज़ें लाना, बनाना, पकाना, मतलब बहुत ज़्यादा हौच-पच हो जाता है। इस कारण से मैं ना इसको लेकर भी नहीं जा रही हूँ अभी काफ़ी दिनों से। तो देखती हूँ कल-वल अगर टाइम रहा तो फिर लेकर जाऊँगी। क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा-सा दूसरे बच्चों के साथ रहते हैं, खेल लेते हैं, कूद लेते हैं ना, तो थोड़ा-सा वो भी माइंड फ्रेश हो जाता है, वरना तो वो घर में रहे-रहे ना वैसे ही बोर होता। और फिर अकेला है, मैं भी कितना ही खेलूँगी, मेरे साथ वो खेलता नहीं रहता है, बस उसको रहता है मम्मा है तो बस हम लेट जाएँ साथ में। तो फिर ये बच्चे, फिर इसमें एक्टिविटी बच्चों की कम होने लगती है, मतलब वो फिर सोना, खेलना बस यही रहता है। तो मुझे लगता है बच्चा बस जैसा भी रहे, एक्टिव रहे बिल्कुल, और भगवान की कृपा से बहुत एक्टिव है। और अभी देखती हूँ कल वाला उसका होता है टाइम तो फिर मैं लेकर जाती हूँ। और फिर उसके बाद तो फिर फटाफट से यहाँ पे कपड़े हो गए हैं मेरे फोल्ड, अब इनको रख दूँगी अलमारी में, और उसके बाद ना फिर लेकर बैठूँगी इसको पढ़ाई कराने के लिए। थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ सारे दिन में। ये बहुत प्यारा सा दुपट्टा मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये ना पंजाबी दुपट्टा है, मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब बता रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा। इसका पूरा फुल सूट भी है बट मैं नहीं पहनती हूँ रखा हुआ है, वो थोड़ा सा उसका कपड़ा एकदम वैसा वाला है ना, तो मैं नहीं पहनती हूँ। लेकिन मुझे ये दुपट्टा बहुत पसंद है, मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स बनाई है, वीडियोज़ कल राधा कृष्ण मतलब जन्माष्टमी के टाइम पे, तो मेरे चैनल पर अपलोड है शॉर्ट्स में, तो अगर आप लोगों को देखना है तो देख सकते हैं। शॉर्ट्स में मेरे अपलोड है, इसमें दुपट्टे के साथ मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई थी, और लहंगा वगैरह भी पहना था, तो वो शॉर्ट्स में तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पे लग गई थी अब इसे पढ़ाई कराने के लिए, तो देखिए इसके नखरे, मतलब पढ़ना नहीं है, बस ये दे दो मम्मा, वो दे दो, मुझे पेन का पूरा डब्बा दे दो, मुझे पेंसिल का पूरा डब्बा दे दो, बस सब दे दो, बस मैं उठपटांग फिर खेलूँगा और कूदूँगा और बदमाशी करके इधर उधर फेंक दूँगा, फिर ढूंढते रहो आप। तो मैं यहाँ पे इसको बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, तो फटाफट से पढ़ लेता है, सारी चीज़ें पहचानता है, वर्ड्स अल्फ़ाबेट सारी चीज़ें पहचान लेता है, मतलब तो ये है कि काफ़ी है। अभी फिर खुद भी पढ़ लेता है उंगली रख के, और मुझे बताता है ये है मम्मा वो, मतलब सारी चीज़ें पहचान लेता, बोल लेता। बस थोड़ा सा भी लिखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसको लिखने में मुझे इसकी हैबिट डालना है, क्योंकि बच्चों को लिखवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग से, और हम मम्माज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पता नहीं जब ये स्कूल जाएगा तो मेरा क्या हाल होने वाला है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अभी नहीं पढ़ना मांगता है, तो बहुत सारी क्या ही बोलें अब। चलिए ठीक है, देखा जाएगा, वो तो खैर बच्चा जब धीरे धीरे समझदार होता है, बड़ा होता है, तो खुद ही पढ़ने लगता है, और फिर हो ही जाता है, सब पढ़ने लगता है धीरे धीरे करके। बस यही रहा आज का दिन, और यही कहूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी इनका मोबाइल लेकर, तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी, देखिए मेरे हस्बैंड का मोबाइल कितना अच्छा है, तो ये बोलते तुम तो ना पागल ही हो पूरी तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी। इनके मोबाइल का ना नेटवर्क चल नहीं रहा था, सिम 2 में, मतलब सेकेंड स्लॉट में सिम लगी हुई थी इनकी, वो वाली, इनके पास 2 सिम है, तो ये दोनों में ये मंथ टू मंथ रिचार्ज कराते हैं, तो वो सेकंड स्लॉट वाली ना चल नहीं रही थी, नेट सही से चलता नहीं रहता, तो ये मुन बहुत तंग करता जब मोबाइल देखता है। तो फिर मैंने कहा चलो इसको कर देती हूँ सही, तो यहाँ पे मैं सिम निकालूंगी इनकी और फर्स्ट स्लॉट में लगा दूंगी, जिससे क्या कि थोड़ा सा डाटा वगैरह स्पीड सही चलने लगेगी। और ये मेरा पुराना फ़ोन, पहले मैं इसमें ब्लॉगिंग करती थी, तो मैं यहाँ पर यही बता रही थी, देखिए मैं इसमें ब्लॉगिंग करती थी, और अभी तो क्या नया। चलिए ब्लॉग को करते हैं हम एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे पापा और बेटे की चल रही है, मतलब मून जो है ना अपने पापा को लोरी गाकर सुला रहा है नींद, तो यही रहता है बच्चों का प्यार। मतलब मेरा मून ना बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपने पापा से अपने पापा से मुझसे, मतलब बच्चों का क्या रहता है ना कि बस, तो अब सुला रहा, जैसे उसके पापा सुलाते हैं ना उसको, तो वैसे ही वो भी सुला रहा था। तो यही है, चलिए चलते करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसे लगते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना भी ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय।